तो ये जितना भी दिख रहा है ये सारे लोग टोकन लेकर के लाइन में खड़े हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग। आज बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है और इम्पॉर्टेंट दिन क्या है ये तो आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये व्लॉग किसके बारे में है। ये व्लॉग इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, इनफैक्ट आप सभी के लिए भी, क्योंकि इस व्लॉग के लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। तो मैं रेडी हूँ और बस अभी मैं थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ। और मुझे इस व्लॉग में वैक्सीनेशन के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहती हूँ एंड आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो बस मैं रेडी हूँ। अभी मैं थोड़ा सा नाश्ता करूँगी क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए जब भी हमें जाना है तो खाली पेट नहीं जाना है। तो मैं हल्का फुल्का सा थोड़ा सा नाश्ता करना चाहती हूँ। थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद में फिर कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने साथ में कैरी करूँगी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए इस व्लॉग को एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें पता चले कि जब आपको वैक्सीनेशन के लिए जाना है तो कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो मैं कुछ चीज़ें कैरी कर रही हूँ अपने साथ में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए जाएँ उस सेंटर पे सेफ्टी पर्पस के लिए। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए ये फेस शील्ड, एक बॉटल पानी की और मास्क, ये तीनों चीज़ें मैं अपने साथ में कैरी कर रही हूँ। इसके अलावा मैं सैनिटाइज़र भी अपने साथ में ले जाऊँगी, आधार कार्ड भी ले जा रही हूँ इन केस अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो मैं निकल चुकी हूँ वैक्सीनेशन के लिए और बस थोड़ी ही देर में पहुँचने वाली हूँ। मैं बहुत दिन के बाद में घर से बाहर निकल रही हूँ। पिछले 1 महीने से हम लोग घर पर ही थे, कहीं बाहर नहीं निकले हैं क्योंकि पुणे में लॉकडाउन था। तो पूरा 1 महीना हो गया है। अब पूरे 1 महीने के बाद में मैं घर के बाहर निकली हूँ, रोड देखूंगी। अभी तक रोड ही नहीं देखे थे मैंने। नया रोड भी बना दिया है, मैं मुहूर्त करने जा रही हूँ रोड का। इन दिनों ये गाना मुझे इतना पसंद आ रहा है, मैं रिपीट पे सुन रही हूँ इसको। मैं पूरे 1 मंथ के बाद मैं बाहर निकली हूँ, लेकिन बाहर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि भीड़ कम है। रोड पे उतना ही ट्रैफिक है, उतने ही लोग हैं, कुछ ऐसा कम ज़्यादा नहीं लग रहा है। मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुकी हूँ और वो है राजीव गांधी हॉस्पिटल। तो मैं अपने गेटअप में आ चुकी हूँ। मैंने ये फेस शील्ड लगा ली यहाँ हॉस्पिटल में एंटर होने से पहले। तो एक्चुअली जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद में टोकन लेना है। वो टोकन के लिए इतनी लंबी लाइन है, मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि आज मेरा नंबर आएगा क्योंकि अभी तक मुझे टोकन नहीं मिला है। मैं टोकन लूँगी, उसके लिए मैंने भी लाइन लगाई हुई है और टोकन मिलने के बाद में फिर मुझे वैक्सीनेशन लगेगा। और मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डरी हुई सी हूँ क्योंकि इतने सारे लोग हैं वैक्सीनेशन के लिए, इतनी भीड़ है। मैंने डबल मास्क लगाया हुआ है, फेस शील्ड भी लगाई हुई है। ऑब्वियसली यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब सांस भर के आ रही है। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। आई होप मेरा नंबर जल्दी आ जाए, मुझे ज़्यादा वेट ना करना पड़े क्योंकि जब भीड़ इकट्ठा होती है तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोऑपरेट नहीं करते हैं जैसे क्यू में रहने के लिए। तो ठीक है, लेट्स सी क्या होता है, कितनी देर लगती है, कितनी देर में मेरा नंबर आता है। तो मुझे यहाँ पे बैठे हुए एक्चुअली आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है और अभी तक इन लोगों ने टोकन देना स्टार्ट नहीं किया है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे मतलब वैक्सीनेशन को लेकर के कुछ खास मैनेजमेंट नहीं किया गया है। अगर मेरा स्लॉट है और अभी इस वक्त मैं आई हूँ और मेरा स्लॉट बाद में है तो ऑब्वियसली बाहर कोई बैठा होना चाहिए जो हमारा स्लॉट चेक करे। अगर स्लॉट नहीं है और उस टाइम पे मैं आई हूँ तो मुझे वहाँ से जाने के लिए कह दिया जाए। सबको ये इकट्ठा कर रहे हैं, टोकन भी नहीं दे रहे हैं, हम वेटिंग में बैठे हुए हैं और मुझे तो कुछ भी अभी मतलब टोकन देना स्टार्ट भी नहीं किया। पता नहीं कब नंबर आएगा, टोकन मिलेगा और उसके बाद में पता नहीं कब लगाना शुरू करेंगे। समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे क्या होगा।
तो जैसे गवर्नमेंट का कुछ मैनेजमेंट नहीं है वैक्सीनेशन को लेकर के, वैसे ही हॉस्पिटल्स में भी नहीं है। इथं बोलून घ्या त्यांना इथं बोलून घ्या अपॉइंटमेंट चालू झालं। लगभग आधा घंटा पौना घंटा वेट करने के बाद में मुझे मेरा टोकन नंबर मिल गया है। वो दिखने में कुछ ऐसा है, ऊपर इसमें सब मतलब इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और उसके पीछे ये मेरा टोकन नंबर लिखा हुआ है 131 10-5 मतलब 10 में। और इधर सारा मराठी में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, क्या है कैसे है। थोड़ी देर में मैं बताती हूँ कि इन्फॉर्मेशन क्या लिखी हुई है पढ़ करके। तो इस पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसमें सबसे पहले वाले कॉलम में ये लिखा हुआ है कि आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा कोविन करके जो ऐप है या फिर आरोग्य सेतु से, और उस पर आपने आपका जो डॉक्यूमेंट मतलब शो किया है, आधार कार्ड है या जो कोई भी है, वो आपको यहाँ पर इस वक्त कैरी करना पड़ेगा। दैट्स कंपलसरी। और इसमें ऐसा भी लिखा हुआ है कि आपको पहले से रजिस्टर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको वैक्सीन नहीं मिलेगी। इस पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी लिखी हुई है कि रजिस्ट्रेशन के बाद में जब भी हम यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पे आ रहे हैं तो हमें क्यू में खड़ा किया जाएगा और क्यू वाइज ही हमको वैक्सीन लगेगी। उसके बाद में ये लिखा हुआ है कि वैक्सीनेशन के बाद में हमें यहाँ पे हाफ एन आवर के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। इस आधे घंटे में अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी तकलीफ़ होती है तो हमें इन्हें बताना है, तो उसका आगे प्रोसेस हो सकता है। तो वैक्सीन लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम सारी चीज़ें भूल जाएं कि अब हमको कोविड नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं अपने इस ब्लॉग के थ्रू आप सभी को देना चाहती हूँ। एक्चुअली ये मैसेज इस पर भी लिखा हुआ है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा समझते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद में उनको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वैक्सीन के बाद में भी मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, और अगर आपको कोविड के कोई भी सिम्टम्स लगते हैं वैक्सीनेशन के बाद में, तो आप सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करेंगे और उसके बाद में अपना टेस्ट करवाएंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो इस नोट पे लिखी हुई थी, प्लस ये कुछ ऐसी कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो हम सभी को पता ही है। आई होप ये हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। तो ऐसे भी काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको नहीं आता होगा कि मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप पर या किसी भी ऐप के थ्रू जाकर के अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड कैसे करना है। तो उसके लिए एक संगठन है जिसका नाम है भारतीय जैन संगठन। आपको वहाँ जाना है, वो आपको सारी प्रोसेस समझाएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करवा करके देंगे। तो उसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो ये जितना भी दिख रहा है ये सारे लोग टोकन लेकर के लाइन में खड़े हैं और हमारी लाइन अभी यहाँ से आगे बढ़ेगी। और ये पूरा आप देख सकते हैं मेरा नंबर 131 है। तो मेरे से आगे 130 लोग हैं और एक जन को अगर 10 मिनट भी लग रहा है लगाते तो मुझे 2-3 घंटे तो क्यू में लगने ही वाले हैं। और अब मैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन सेंटर में बैठी हुई हूँ। इन केस अगर मुझे कुछ होता है तो यहाँ देखा जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ ले रहे हैं, तो मेरा भी बड़ा मन है, मैं भी अभी थोड़ी देर में अपना फ़ोटो ले लूँगी यहाँ पर। तो मुझे वैक्सीन लग चुकी है और उसके बाद में आधे घंटे मैं ऑब्जर्वेशन सेंटर में बैठी हुई थी। वहाँ पे मैंने अपने लिए कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी लिए फॉर अ टाइम पास। तो वैक्सीन लगने के बाद में आधे घंटे तक मैंने वेट किया और मुझे मतलब अभी कुछ फील नहीं हो रहा है, मतलब ठीक हूँ मैं। तो अब मैं घर जा रही हूँ। तो ये था मेरा वैक्सीनेशन का पूरा एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो बस अब मैं इस हॉस्पिटल से घर जा रही हूँ। तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस डोज 1 का। अब डोज 2 मुझे आई गेस
30 डेज़ और 40 डेज़ के बाद में लगेगी, तो नेक्स्ट मंथ में आऊँगी यहाँ पे वापस। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये था मेरा वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए पीस।